बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना खान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आप सब नाजरीन को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप थंबनेल से ही हमारे चैनल पे और हमारी अपने वीडियो को विज़िट किया है, तो आज की वीडियो अखरोट के बारे में है। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अखरोट ज़मीन की सेहतमंद ग़िज़ाओं में से एक है। ओमेगा 3 प्रोटीन और फाइबर जैसी ग़िज़ाओं से जो है ये भरे होते हैं। अक्सर लोग इसको पसंद करते हैं और मुख्तलिफ़ खानों की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह ताला ने इसको शेप भी, इसकी शक्ल जो है वो भी दिमाग से मिलती जुलती दी है। मुख्तलिफ़ खानों की चीज़ों में भी ये इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सलाद और फलों के साथ जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ख़ास किस्म के खाने जो कि लग्जरियस खाने होते हैं उनकी तैयारी में भी ये इस्तेमाल होते हैं। नाश्ते में दलिए के साथ भी ये इस्तेमाल होते हैं। इनकी जो इब्तदाई शक्ल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये इस तरह की सूरत में होते हैं। जब ये अपने दरख्त पर होते हैं उसके बाद ये इस पर्दे से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अखरोट जो हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसकी गरीदार मेवे की खुशबू और ताज़गी बरकरार रखने के लिए आपको सही तरीके से इसको स्टोर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इसको फेंकने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। अब अखरोट ख़राब क्यों होते हैं? अखरोट वाहिद दरख्त का मेवा है जिसमें पौधे पर मबनी ओमेगा 3 की नुमाया मकदार होती है। इस सेहतमंद चिकनाई की वजह से अखरोट दीगर गरीदार मेवों के मुकाबले में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस ग़िज़ायत से भरपूर गरीदार मेवे को ख़राब होने से कैसे बचाना है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसे कहाँ और कैसे स्टोर करना है। तो अगर आप इन्हें ज़्यादा तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो छिलके वाले या बग़ैर छिलके वाले जो आपको के पास अखरोट मौजूद हैं, इनको जो है रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। इनके आपको इसको ठंडी जगह पर रखना होता है। अगर आप इन्हें रेफ्रिजरेट या फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब ये इस बात पर मुनज़र है कि आप इन्हें कब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन्हें 1 माह के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन्हें रेफ्रिजरेट करेंगे, यानी कि फ्रिज के जो नीचे वाला खाना होता है जिसमें आम तौर पर आप पानी की बोतलें वगैरह रखते हैं, इसको आपने रेफ्रिजरेट कर लेना है। अब अगर आप 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसी सूरत में ही आप जो है इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, 6 माह या 1 साल तक, तो फिर आपको इसको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है, यानी आप इसको फ्रीज़ कर देंगे। याद रखें, कोल्ड स्टोरेज जो है वो जायका बरकरार रखने के बराबर है। आमतौर पर फ्रीज़र में 1 साल तक इसको रख हैं। इसके अलावा इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको इसको डिफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अगर आप इसको फ्रीज़र से निकालेंगे तो आपको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वहम है कि बहुत ठंडा है या आपको इससे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा तो आप 5-10 मिनट इसको पहले निकाल लें, ये फ़ौरन ही अपनी असल हालत में आ जाएगा। अब अगला सवाल आपके जहन में ये गर्दिश कर रहा होगा कि इसको स्टोर कैसे करें। अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है, खुला नहीं रखना। एयर टाइट जार में छिले हुए या बग़ैर छिले हुए जो है आप अखरोट रख सकते हैं। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग भी इस्तेमाल होते हैं, तो आप उनमें भी इसको डाल के अच्छी तरह उसको बंद करके फ्रीज़र या फ्रिज दोनों में रख सकते हैं। इस बात को हमेशा से यकीनी बनाएं कि अखरोट जो हैं वो नमी, गर्मी और रोशनी से जो हैं वो महफूज रहें और इससे इनकी जो ताज़गी है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी। आखिर में आपको एक टिप देते जाएं कि अखरोट को ज़रूरत के वक्त ही तोड़ कर खाएँ। याद रखें कि शैल को पहले से हटाने से मेवे के खुश्क होने और जायके के ख़राब होने में जो उसके इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप उस वक्त ही, कोई भी आपका ड्राई फ्रूट हो, उसको उसी वक्त ही तोड़ कर खाएँ, ख़ास तौर पे वॉलनट यानी कि अखरोट। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।